हाँ देखिए, डोंट टॉक, लिसन टू मी। शी, पेज नंबर 143, बुक 4, द क्लोज डोर, चैप्टर 1, द रिकाउंटर बाय द पूल। इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई। ये जुलाई का महीना था, यहाँ तक हो चुका था। ग्लोरी तक हो गया। द माइट बी कॉल्ड द नून टाइड द लाइफ ऑफ हीथ। दिस माइट, दिस मीन्स या माइट मीन्स सका, सकी, सके। माइट क्या है? मे का पास्ट है। दिस माइट बी कॉल्ड द नून टाइड ऑफ द लाइफ ऑफ हीथ। यह एजन हीथ का नून टाइड है। टाइड मीन्स क्या होता है भाई? नहीं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आपने सुना होगा, ज्वार और भाटा किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक, तो यह एजन हीथ का जो दोपहर थी, यह एजन हीथ के उत्कर्ष का, तूफान का समय था। मतलब उस समय एजन हीथ अपने सबाब पर होता था, बुलंदी के शिखर पर होता था। When the green buses and furze grew on the heath, when में जब the green buses, green means हरी, buses means झाड़ियाँ, and furze grew on heath, फर्ज means भी लकड़ी होता है। फर्ज लकड़ी का गट्ठर या लकड़ियाँ। तो when the green buses and furze grew on the heath, जब ग्रीन buses हरी हरी झाड़ियाँ उग जाती थी, एंड फर्ज ग्रीव ऑन द हीथ, और शाखाएं बढ़ जाती थी, लकड़ी की डालियाँ शाखाएं बढ़ जाती थी। इट लुक्ड ब्यूटीफुल एंड पीपल कॉल्ड इट टू द डाउन ऑफ द लाइफ ऑफ हीथ। इट लुक्ड ब्यूटीफुल, यह बड़ा सुंदर दिखता था, एंड पीपल कॉल्ड इट द डान, डान, डान मीन्स मॉर्निंग, प्रभात, सवेरा ऑफ द लाइफ ऑफ हीथ। और यह एंड पीपल कॉल्ड इट द डान ऑफ द लाइफ ऑफ हीथ, इसे एजन हीथ का डान कहा जाता था, मतलब सवेरा कहा जाता था, प्रभात कहा जाता था। जब कोई उपलब्धि को प्राप्त करता है तो कहते हैं कि उगता सूरज है। तो सुबह क्या है? उगता हुआ सूरज है। मॉर्निंग इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, एंड इवनिंग द टाइम ऑफ सेटिंग सन इज द सिंबल ऑफ क्या? प्रोग्रेसिंग डाउन, नॉट अप, नीचे जाना है। सूर्य अस्त हो, लोग कहते हैं उनका सूर्य अस्त हो गया, उनके जीवन की ख्याति वही समाप्त हो गई। ठीक है, ही कैन नॉट प्रोग्रेस एनी मोर। आगे देखिए, इट लुक्ड ब्यूटीफुल एंड पीपल कॉल्ड इट दान, हो गया। व्हेन दीज बसेज वर ड्राइड अप, जब ये बसेज, बसेज में झाड़ियाँ ड्राइड अप सूख जाती थी। व्हेन दीज बसेज वर ड्राइड अप, जब ये झाड़ियाँ सूख जाती थी, एंड टर्न ग्रीव, टर्न ग्रीव मतलब जब ये झाड़ियाँ टर्न ग्रे, ग्रे मीन्स लुकिंग लाइक ब्राउन कलर, जब ये भूरे रंग की हो जाती, पीपल कॉल्ड इट द नून ऑफ द लाइफ ऑफ द हीथ, तब इसे एजन हीथ का दोपहर कहा जाता। व्हेन द हीथ बेल्स एंड फर्ज वुड बिकम रसेट, व्हेन द हीथ बेल्स, व्हेन द हीथ बेल्स एंड फर्ज वुड बिकम रसेट। हीथ बेल्स क्या होता भाई? हीथ मीन्स बंजर भूमि, बेल्स मीन्स घंटी। जब उस एजन हीथ की घंटी बजती थी, एंड फर्ज वुड बिकम रसेट, रसेट तो लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता था। इट वाज इवनिंग, क्योंकि शाम हो जाती थी, लोग लकड़ियों के गट्ठर को लेकर के क्या करते थे? घर वापस आते थे। डार्कनेस ऑफ द हीथ ड्यूरिंग विंटर रिप्रेजेंटेड नाइट। डार्कनेस ऑफ द हीथ, उस एजन हीथ का जो डार्कनेस था, जो अंधेरा था, ड्यूरिंग विंटर रिप्रेजेंट नाइट, जाड़े में रात दिखाता था। ऐसा लगता था मानो रात हो गई। जाड़े की रात 5 ही बजे हो जाती है। आप किसी जंगल झाड़ी में हो, चारों तरफ जंगल ही जंगल हो, तो 4 ही बजे अंधेरा लगने लगेगा। जहाँ जंगल झाड़ी नहीं होगी वहाँ आपको 7 बजे, 6 बजे, 5:30 बजे, जाड़े में, गर्मी में तो 7 बजे तक, 7:30 बजे तक उजाला दिखता है, जहाँ तक मैंने देखा। आप लोग यात्रा नहीं करते, हम लोग करते हैं। क्लीम एंड यूटेशिया लिव्ड इन देयर हाउस एट अल्डरवर्थ इन idyllic happens the first few weeks after their marriage. क्लीम एंड यूटेशिया लिव्ड इन देयर हाउस एट अल्डरवर्थ। अपने अल्डरवर्थ के नए घर में क्लीम और यूटेशिया बड़े प्रसन्नचित रहते थे। इन आइडलिक हैप्पीनेस द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर देयर मैरिज, और उनके विवाह का कुछ सप्ताह बड़ा ही अच्छा गया।
उनके विवाह का जो कुछ सप्ताह था बड़ा सुंदर गया, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। ये सबके विवाह के साथ ऐसा होता। फर्स्ट 2 or 3 or 4 months, मंथ्स वीक नहीं, यहाँ वीक दिया है ना, मंथ्स तक अच्छे चले जाते हैं, यहाँ तक कि 4-6 महीने भी। हाँ बोलिए क्या है? ईयर नहीं होता, ईयर नहीं होता, ईयर अच्छे से नहीं जाता। और अब तो और अच्छे से नहीं जाएगा, अब तो और अच्छे से नहीं जाएगा भाई। उसका एक कारण है कि अरेंज मैरिज में, लिसन टू मी, अरेंज मैरिज में जब पति पत्नी विवाह करके एक साथ गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन शुरू करते थे तो पति के बारे में पत्नी को ढेर सारा नया जानने को मिलता था। 2-4 महीने लगते थे जानने में, अब पत्नी को पति के पत्नी को। लेकिन अब विवाह से पहले, एंगेजमेंट के बाद दोनों पक्ष को मोबाइल मिल जाती, दोनों पक्ष में कुछ ऐसा एपिसोड बचता ही नहीं जो विवाह के बाद जानना हो। तो उसके बाद का इतिहास, भूगोल बड़ा ही खराब हो जाता है। ये आप लोग नहीं जानते हैं, टेस्ट उसका मिलेगा। टेस्ट ईयर, बालिका जो आपने ईयर की बात की, ईयर लगता है कब? अरेंज मैरिज, सालों साल लग जाते हैं किसी को जानने में। लेकिन विवाह से पहले खूब बातचीत होती है और ये एक दूसरे को जान के जो विवाह होता है। मैं नहीं कहता कि डार्क में रहना अच्छी बात है, लेकिन जानने को, सीखने को कुछ बचता ही नहीं। अरेंज मैरिज में जब तक लोग एक दूसरे को जानते तब तक एक इशू आ जाता। इशू मतलब बच्चा, शिशु नहीं बोला, इशू। हाँ, इंग्लिश में एक शब्द है इशू। हाँ, बाबू आ जाता या बेबी आ जाती तो क्या होता उसमें? अगर दोनों का रुझान बच्चे की ओर बढ़ जाता, बच्चे की ओर रुझान बढ़ जाता और धीरे धीरे लाइफ जहाँ सेपरेशन होना है वहाँ ज्वाइंट बच्चे के लिए हो जाता। जो तलाक के जो मामले होते हैं वो कम हो जाते थे। अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। जीवन में इसका अनुभव सबको मिलेगा ऐसा नहीं है। मैंने किसी पक्ष की बात नहीं की है, दोनों की बात है ये, चाहे मेल हो या फीमेल, आइदर मेल और फीमेल, दोनों के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़िए आगे फिर देखते हैं। इवन द सॉलिट्यूड एंड मोनोटोनी ऑफ द लिटिल कॉटेज वर डिलाइटेड इन देम। इवन द सॉलिट्यूड मीन्स होता है एकांत, एंड मोनोटोनी मीन्स नीरसता। ऑफ द लिटिल कॉटेज वर डिलाइटेड टू देम, वह झोपड़ी, वह कॉटेज जिसमें क्लीम और यूटेशिया रहते थे, उस झोपड़ी का नीरसपन और एकांत कुछ दिनों के लिए आनंद में तब्दील हो गया। बड़े अच्छे से अच्छा घर आप बना लीजिए, उसे परिवार ना हो, 2-4 बच्चे ना हो, वो बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं है। उसका महत्व तभी है जब उसमें बच्चों की चीख पुकार, लड़ाई झगड़ा जो बचपन में हम लोग करते हैं वो होना चाहिए। आगे देखिए, हार्डी डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ देयर प्राइवेसी इन देयर ब्यूटीफुल वर्ड्स। हार्डी डिस्क्राइब्स, यहाँ हार्डी वर्णन करते हैं द लाइफ ऑफ देयर प्राइवेसी इन दीज ब्यूटीफुल वर्ड्स। बड़े ही सुंदर शब्दों में टॉमस हार्डी उनके जीवन का कुछ व्यक्तिगत अनुभव आपके सामने साझा करते हैं। इनक्लोज इन अ शार्ट ऑफ लुमिनस मिस्ट, अपने विवाहित जीवन के आरंभ में तो यहाँ क्या कहते हैं? इनक्लोज इन अ शार्ट ऑफ लुमिनस मिस्ट। लुमिनस मिस्ट, मिस्ट कोहरा होता है, चमकदार कोहरे से घिरे हुए, चमकदार कोहरे से घिरे हुए वे दोनों, क्लीमोब्राइट और यूटेशिया, लाइक दो डबल स्टार्स विच रिवॉल्व राउंड एंड राउंड ईच अदर। वे एक दूसरे के चारों तरफ क्या करते भाई? घूमते, राउंड एंड राउंड, वे एक दूसरे के चारों तरफ घूमते रहते थे। आइए आगे देखते हैं। दोनों एक दूसरे के चारों तरफ घूमते, मानो एक दूसरे के लिए बने। विवाह के बाद कुछ समय तक पति पत्नी के बिना नहीं रह सकता, पत्नी पति के बिना, जिसको अंग्रेजी में मॉडर्निटी में हम क्या कहते हैं? मिस कर रहा हूँ, मिस कर रही हूँ।
तब मिस करने लगते हैं, और साल भर बाद एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। हाँ, तब मामला दूसरा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते भाई। यही नियति है, उबना मनुष्य की आदत है भाई। किसी भी सुंदर वस्तु को आप रोज रोज देखेंगे ना, उब जाएंगे। एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस अपीयर टू बी वन, दूर से देखने पर दोनों एक ही प्रतीत होते, मतलब एक जिस्म दो जान। दूर से देखने पर लगता था कि दोनों एक ही हैं। आइए आगे देखते हैं। इवन द परफेक्ट सॉलिट्यूड सीम टू बी इंटेंसिफाइंग देयर रेसिप्रोकल फीलिंग्स, रेसिप्रोकल परस्पर, दोनों की जो फीलिंग्स थी परस्पर एक थी। दो इट वाज आल्सो कंज्यूमिंग भोग करना, देयर म्यूचुअल लव एज ए फियरफुली प्रोडिगल रेट, और उनका जो प्रेम था एक दूसरे के प्रति भयानक रूप से नष्ट हो रहा है। उनका प्रेम नष्ट हो रहा था। आफ्टर 3 or 4 weeks, Klim went back to his studies with all sincerity and earnestness. After 3 or 4 weeks, 3 या 4 सप्ताह बाद, Klim went back to his studies. Klim went back to his studies. Klim अपने अध्ययन के लिए चल पड़ा। काहे के लिए? Because he wanted to open a school in Asian Heath. With all sincerity, पूरी वफादारी के साथ, एंड अर्नेस्टनेस, अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है? अर्नेस्ट में डिजायरस, पूरी इच्छा के साथ, इच्छुक हो गया वह अध्ययन के प्रति। हाँ, पूरे लगाव के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, वफादारी के साथ अध्ययन करने लगा। लेकिन एक बात आप सुन लीजिए जो आपके काम की हो सकती है। क्लेम ने गलती की थी। क्लेम के पतन का कारण यह था, अभिषेक, जिस व्यवसाय में आपके पास 10 साल का अनुभव ना हो, एक आध 2 प्रमोशन ना ले लीजिए, तब तक आप अलग से अपने बल पे कोई व्यवसाय मत करिए। आपको मुंह की खानी पड़ेगी, ये दावा है मेरा। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि कभी भी कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ है। आज मैं 20, 25, 30 साल पढ़ाने के बाद, तब जबकि मैं अपना चलाता रहा ये कोचिंग मेरी 20 साल से BA में चलता रहा, लेकिन फिर भी मैं फुल फ्लेश तब आया जब मैं दूसरे के यहाँ 20 साल 25 साल काम कर लिया। मुझे अनुभव आया कि कैसे चलाई जाती है। अस्वस्थता के बावजूद भी आई एम स्टैंडिंग हियर टू टीच यू, क्योंकि अगर आपका मैं 1 दिन ले रहा हूँ तो मुझे 1 दिन देना पड़ेगा। आपको लगना चाहिए ना कि मेरा पैसा सही जगह वेस्ट हो रहा है, हम गलत जगह नहीं कर रहे। हम मस्ती करें और आपसे फीस लें, ऐसा हो नहीं सकता, या कोई भी नहीं कर सकता। तो क्यों, कोई भी बिजनेस आप भी करिएगा, अगर जॉब मिल गया अच्छी बात, जिस व्यवसाय को करना हो किसी के अंडर में काम करिए, 10 साल 15 साल, एक आध 2 प्रमोशन मिल जाए आपको, इन्हीं बात आप पर बिलीव करने लगे, मतलब अब आप कोई काम कर सकते हैं। बट क्लीम ओब्राइट डिडंट डू सो। क्लीम ने ऐसा नहीं किया। बिना ज्ञान के, ये प्रोफेशन मेरा है, हम जैसे टीचर्स का है। हम बोल सकते हैं, आप बहुत अच्छा नहीं बोल सकते तो बहुत खराब भी नहीं बोलेंगे, मिड में तो रहेंगे। तो इसमें हमने समय दिया है, अपना 20-25 साल अपने जीवन के गंवाए हैं। दैट इज वाई आई एम स्टैंडिंग हियर एंड डिलीवरिंग सम लेक्चर हियर। लेकिन ये कहिए कि कोई नया क्लीम जैसा आ जाए, रा हैंड, जिसको रा हैंड जानते हैं, हाँ, रा हैंड का मतलब मेच्योर ना हो उस पेशे में, ऐसा व्यवसाय मत करिएगा। इसके माध्यम से आपको एक चीज बताई जा रही है, इस चैनल के माध्यम से, इस कोचिंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि आप ऐसा व्यवसाय कभी मत करिएगा जिसमें आपको ABCD नहीं आती हो। फ्लॉप कर जाएंगे, करोड़ रुपए लगा दीजिए, विश्व की कोई ताकत आपको नहीं बचा पाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरे के भरोसे करेंगे ना, जब वो जान लेगा आप कुर्सी पर केवल बैठे हैं, इस चेयर पे, दूसरे के भरोसे बैठे हैं ना, तो उसमें गड़बड़ी करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। हम बाइक बनवाने जाते हैं ना, इंजन से एक पार्ट, चाहे छल्ले की तरह हो चाहे जैसा हो, कहता है देखिए सर ये कट गया है। अब सर को क्या पता कट गया कि फट गया, कितने का आएगा भाई? सर 800 रुपये का आएगा। लगा दो, मुंह गिरा के ही बोलता है सामने वाला, लगा दो, तो वो ले लेगा आपसे कहीं ना कहीं, इसलिए उसकी जानकारी रखिए। अब इस पैसे में कोई हमको थोड़ी ना बताएगा कि जो है आप कैसे आपको करना है,
क्योंकि हमने इसी में अपना समय इतना गंवाया है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर 3 or 4 weeks क्लीम वेंट, ये तो हो गया। यूटेशिया वाज मच डिस्टर्ब टू सी हर हस्बैंड। यूटेशिया वाज मच डिस्टर्ब टू सी हर हस्बैंड बिजी विथ हिज स्टडी। जब यूटेशिया को लगा कि उसका पति अध्ययन में क्या है, बहुत व्यस्त है, तो उसे बहुत बुरा लगा। वह तो एंजॉय करना चाहती थी, वो ये नहीं चाहती कि उसका पति एक कमरे में बैठ करके पुस्तकें पढ़े। शी डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। मिस यूटेशिया डिडंट लाइक दिस। यूटेशिया इसे पसंद नहीं करती थी। बाय नाउ शी हैड thinking that she would be able to change the mind of Clement ultimately. उसे लगा कि by and by she could get success to change the mind of Clement Bright or her husband. वह समय लगेगा लेकिन अपने पति के मस्तिष्क को बदलने में कामयाब हो जाएगी। He would take her to Paris, वह उसे पेरिस ले जाएगी। Her dream world. Paris the dream world of Eustacia. पेरिस यूटेशिया का ड्रीम वर्ल्ड है भाई, सपनों की दुनिया, सपनों का संसार है। But now she realized that it was difficult task for her to change the mind of Clem. लेकिन क्लीम के माइंड को बदलना बड़ा मुश्किल था। Her anxiety reached the climax. Her anxiety means उसकी चिंता, reach means पहुंची, the climax means टॉप पर। उसकी चिंता क्लाइमेक्स पर, बुलंदी पर पहुंच गई, टॉप पर पहुंच गई। But since Clem was firm in a determination to stay at the age and heat. लेकिन क्लीम डिटर्मिनेशन का मतलब फर्म डिजायर्ड, दृढ़ निश्चय। क्लीम ओब्राइट दृढ़ निश्चयी था कि वह एजन हीथ में ही रहेगा और स्कूल खोलेगा। सी हेजिटेटेड टॉकिंग अबाउट इट। वह उसे बात करने में हिचकती थी। एट दिस टाइम एन एक्सीडेंट हेल्प हर। लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना क्लीम के साथ घटी जिसने यूटेशिया की मदद की। इट टुक प्लेस आफ्टर 6 weeks ऑफ देयर मैरिज। यह घटना उसके विवाह के 6 महीने बाद घटी। इट ऑकर्ड ड्यू टू वेल्स हैंडलिंग ओवर ऑल द 100 guineas टू थॉमसन। It occurred. It occurred means it happened. It happened due to Wells handling over all the 100 guineas to Thompson. जहाँ रेडलमैन ने टॉमसन को 100 गिनी दे दिए थे। Thompson informed her aunt that she had received the money, but she didn't mention the actual amount in the ledger. टॉमसन ने अपनी आंट को मिसेज ओब्राइट को पत्र लिखकर बताया कि हमें पैसे मिल गए, लेकिन वे पैसे She didn't mention this that I received 100 guineas in the place of 50. उसे ये नहीं कहा कि मुझे 100 guineas प्राप्त हुई है, बस इतना उसने लिखा मुझे पैसे मिल गए। अब देखिए क्या होता है। Since Christian was guilty of losing the guineas in the gamble. क्रिश्चियन जो था सारे पैसे जुए में हार गया था, वह उसके लिए दुखी था, अपराधी था। He also did not tell anything about it to Mrs. O'Bright. उसे मिसेज ओब्राइट कोई बात नहीं बताई थी। ओब्राइट हैड नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मनी फ्रॉम हर सन। मिसेज ओब्राइट ने अपने पुत्र की तरफ से कोई सूचना नहीं प्राप्त की कि उसे पैसे प्राप्त हुए या नहीं। हेंस इसलिए शी वाज वरीड अबाउट इट। हु वाज वरीड? मिसेज ओब्राइट वाज वरीड अबाउट इट। मिसेज ओब्राइट इससे चिंतित थी। वन डे शी हर्ड दैट यूटेशिया हैड कम टू पे अ विजिट टू मिस्टर ओबर। एक दिन उन्हें लगा कि यूटेशिया मिस्टर ओबर में घूमने आई है। सी डिसाइडेड टू आस्क यूटेशिया वेदर क्लीम हैड रिसीव्ड द मनी और नॉट। तो मिसेज ओब्राइट ने सोचा कि हम अपनी पुत्र वधू से बात कर लें कि उसे पैसे मिले क्लीम को या नहीं। मिसेज ओब्राइट गॉट एंग्री। यस लिसन टू मी। व्हेन क्रिश्चियन कार्डले हर्ड इट सी टोल्ड एवरीथिंग टू मिसेज ओब्राइट। जब उसने बात सुनी तो सारी चीज़ मिसेज ओब्राइट को बता दी। मिसेज ओब्राइट गॉट एंग्री। मिसेज ओब्राइट नाराज हो गई विथ हिम एंड डिसमिस्ड हिम, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे जॉब से निकाल दिया। सी टुक हिम बैक इनटू हर सर्विस बिकॉज शी कुड नॉट मैनेज हर अफेयर्स विदाउट हिज असिस्टेंस। कुछ दिनों बाद उन्होंने किशन कार्डले को जॉब पे रख लिया क्योंकि उसके बिना वह कुछ काम नहीं कर सकती। आफ्टर नोइंग द रियलिटी अबाउट मनी, पैसे की वास्तविकता जानने के बाद, मिसेज ओब्राइट चेंज हर स्कीम। स्कीम मीन्स प्लान। मिसेज ओब्राइट अपनी योजना बदल दी। She decided to ask Eustacia whether YD had given her some money. She decided to ask Eustacia. उसने यूटेशिया से पूछा कि whether YD had given her some money, क्या YD में से कुछ पैसे दिए सेक्रेटली। फिर क्या होता है? Hence he went to meet Eustacia and recounted by the pool. Eustacia was surprised to see her mother-in-law. उस पुल पर, तालाब पर यूटेशिया अपनी मदर इन लॉ को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, भौचक्की हो गई।
शी न्यू दैट हर मदर इन लॉ वाज अगेंस्ट हर मैरिज विथ क्लीन। उसे ये भी पता था कि उसकी सासू उसके विवाह के विपरीत हैं। सासू माँ, हाँ सासू माँ जरूर लगा लीजिएगा भाई, नहीं तो इंसल्ट हो जाएगी। शी न्यू दैट हर मदर इन लॉ वाज अगेंस्ट हर मैरिज, हो गया। दैट वाज द रीजन वाई शी हैड नॉट अटेंडेड देयर मैरिज। यही कारण था कि मिसेज ब्राइट ने विवाह में भाग नहीं लिया था। मिसेज ब्राइट स्टार्टेड द कन्वर्सेशन एंड टोल्ड हर दैट शी केम टू मीट हर। मिसेज ब्राइट ने वार्तालाप शुरू किया एंड टोल्ड हर दैट शी केम टू मीट हर, कि उससे मिलने आई है। यूटेशिया रिप्लाइड दैट शी डिडंट एक्सपेक्ट इट। यूटेशिया ने कहा कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि मिसेज ब्राइट मिलने आएंगी। मिसेज ब्राइट ने कहा, आई वॉज कमिंग ऑन बिजनेस ओनली, विल यू एक्सक्यूज माई आस्किंग दिस। मिसेज ब्राइट ने कहा कि जो भी कहा सुना है उसे भूल जाना अच्छी बात है। हैव यू रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम टॉमसिन्स हस्बैंड। क्या तुम्हें टॉमसिन्स के हस्बैंड ने अर्थात वाइड ने कोई गिफ्ट दिया है? ये बात यूटेशिया को खराब लग गई कि उसका पुरुष का प्रेमी उस पर लांछन लगाना चाहती है, उसने दूसरे तरीके से लिया। यही तो है, कोई कुछ बात किस तरीके से कहता है, हम उसको किस तरह से समझते हैं। तरीके हमारे समझने के अलग हैं, हम जरूरत से ज़्यादा समझने लगते हैं, यही गड़बड़ी होती है। व्यक्ति यही गलतफहमी का शिकार होता है जब हम जरूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ें समझने लगते हैं। सबके साथ ऐसा होता है, मानव प्रवृत्ति है ये, दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी, ये मानव प्रवृत्ति है। फिर क्या होता है देखिए, यूटेशिया रिप्लाइड टू हर दैट शी नेवर रिसीव्ड एनी गिफ्ट फ्रॉम एनीवन। यूटेशिया गुस्से से कहती है कि सुनिए, मैंने कभी किसी से कोई गिफ्ट प्राप्त नहीं किया है। शी थॉट दैट हर मदर इन लॉ वाज अक्यूजिंग हर ऑफ रिसीविंग डिसऑनरेबल गिफ्ट फ्रॉम हर फार्मर लवर। उसे ऐसा लगा किसे, यूटेशिया को, कि यूटेशिया अपने पूर्व प्रेमी से गिफ्ट ले दे रही है। ये बात उसे खराब लग गई। मिसेज ब्राइट सेड दैट शी वाज फॉर्मली कन्विंस्ड दैट हर सन शुड नॉट हैव मैरिड हर। योर ब्राइट सेड दैट, मिसेज ब्राइट ने कहा कि शी वाज फॉर्मली कन्विंस्ड दैट, उन्हें पूरा विश्वास था कि हर सन शुड नॉट हैव मैरिड हर, उनका बेटा कभी उससे विवाह नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, यूटेशिया सेड दैट शी स्टॉपेड बिलो हर लवली बाय मैरिज क्लीम। She stooped below. Stooped is bent. Bent means झुकना. She stooped below her level by marrying Clean, and that she would not have married him if she had known that Clean would stay on the heath. यूटेशिया भी बोली, सुनिए, कि यूटेशिया ने कहा कि मैं अपने लेवल से बहुत नीचे झुकी, नीचे आई, काहे के लिए? मैं जानती काश कि आपका बेटा एजन हीथ में ऐसे ही बेकार रहेगा तो मैं इसके साथ विवाह नहीं करती, मुझे अपने लेवल को गिराना पड़ा है आपसे के बेटे से विवाह करने के लिए। दे कंटिन्यू टू एक्सचेंज हार्ड वर्ड्स। सुनिए, हार्ड वर्ड्स, दोनों एक दूसरे से शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे, यानी कि द हीटेड आर्गूमेंट स्टार्टेड। दोनों के बीच गहमा-गहमी शुरू हो गई, विचारों का आदान प्रदान शुरू हो गया। फॉर सम टाइम ब्लेमिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। यूटेशिया सेड दैट हर मदर इन लॉज थॉट अबाउट हर एंड बिहेवियर टुवर्ड्स वर नॉट प्रॉपर। यूटेशिया ने कहा कि सासू माँ, आपके व्यवहार जो यहाँ पर हैं मेरे लिए वो प्रॉपर नहीं है, उचित नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सिमिलरली मिसेज ब्राइट आल्सो एक्सप्रेस्ड हर डिस्प्लेजर, और उसी शब्द में, उसी तरीके से मिसेज ब्राइट ने अपने दुख को जताया। आफ्टर सम टाइम मिसेज ब्राइट लेफ्ट द प्लेस सेइंग आई हैव फॉलन ऑन इविल डेज। मिसेज ब्राइट ने कहा कि मेरे बुरे दिन चल रहे हैं और कुछ नहीं, मेरा भाग ही खराब है। ही कैन बी, आगे देखिए, गॉड हैज़ बीन अनजस्ट टू मी इन लेटिंग यू इंसल्ट मी। ईश्वर मेरे प्रति अब दयावान नहीं रहा, इसलिए मेरी इंसल्ट हो रही है। ओनली शो माई सन वन हाफ द टेम्पर यू हैव शोन मी टुडे। मिसेज ब्राइट को विश्वास था कि मेरा बेटा अच्छा है, उनका जितना गुस्सा तूने मुझे दिखाया ना, मेरे बेटे को दिखाना इसका आधा भी ना तुम्हें सही कर देगा। लेकिन ये गलत बात है, ये संभव नहीं है, क्योंकि विवाह के बाद पति को पत्नी की बात माननी पड़ती है, ये जग जाहिर